हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो प्रश्नावली 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड और पाई का मान दिया 3.14। तो यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त का यह केंद्र है और केंद्र पर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है और यहाँ पर एक जीवा है जो 90 अंश का कोण अंतरित कर रही है केंद्र पर ए बी, इसको मान लिया ओ। अब इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए, अगर कोई जीवा किसी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है तो जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण हो जाएगी। समझने का प्रयास करिए, ये आसान सवाल हो जाता है वृत्तखंड के लिए, क्योंकि कोण O बराबर है 90 अंश, चूंकि इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कर्ण हो जाएगा। अब बाकी दो जो भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा आधार हो जाएगी और एक भुजा हो जाएगी लंब। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए ओ क्या हो गया, लंब हो गया, और ओ बी क्या हो गया, ये हो गया आधार। तो जो लंब होता है उसी को ऊंचाई मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार 10, ऊंचाई 10, 2 5, 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमको चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऊपर से क्वेश्चन को रब कर रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो 90 कट गए यहाँ पे, 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 दहा में 100, ये कटा 25 हो जाएगा और 25 चौको 100, 25 एकम 25 10 35 और 25 दिया 75 3 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि वृत्तखंड के लिए हमको चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहां लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.50 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50। तो 0.5.0 में 8, 8 में से 0 जाएगा 0, 7 में से जाएगा 5 तो 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा संगत लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल 28.5। देखिए इसको फिर निकालते हैं। ये संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है लघु वृत्तखंड का, ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसी में से लघु वाले को घटा देंगे, आ जाएगा। तो पहला तो मिल गया हमको। तो अब इसका दूसरा पार्ट है जो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणे आर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से गुणा कर देंगे 3.14 में तो 2 दशमलव हट जाएगा। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 314 माइनस 28.50, तो घटा दीजिए 314.00 कर दीजिए 28.50, 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 285 28 पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड, नीचे का लघु वृत्तखंड। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 314। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान 10, तो 10 दहा में 100, 100 में से गुणा होगा तो जाएगा 314, और ये आ जाएगा 285.50। रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें चाप की लंबाई भी निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर एक एक करके हल करते हैं। नंबर 1 हल यहां लिखते हैं। 60 अंश का कोण है, चाप की लंबाई, बराबर थीटा बटे, सूत्र है बताए थे आपको, 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का मान है 60 अंश, ये 360 गुणे 2, पाई का मान रख दें 22/7 गुणे आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो 60 में इसका करेंगे भाग तो 6 आएगा और 7 तिया 21 होगा। देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 होगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की जो लंबाई आई वो आ गई 22 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। इसको देखिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन, इसी का जो अगला पार्ट है करते हैं उसको। अब दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के लिए दूसरा पार्ट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 60, 360 गुणे पाई 22/7, आर स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, कटा तो हो जाएगा 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो कटा बचा यहाँ पे 11 और 21, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 एक 23, यह आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन था, इसी 5वें का दूसरा पार्ट था। और तीसरा पार्ट करते हैं, थोड़ा वो भारी भरकम सा है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को मिटाते हैं और फिर उसके लिए चित्र बना के दिखाते हैं आपको वृत्तखंड के लिए।
तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट के लिए यहाँ ये वृत्त हो गया और यहाँ पर ये 60 अंश का कोण, ये हो गया जीवा, और ये है 21 सेंटीमीटर, ये भी है 21 सेंटीमीटर, ओ ए पी। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए 60 अंश का कोण है, एक बात समझिए, अगर ये 60 अंश है, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर सामने की जो, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा, क्योंकि ये 60 है, ये दोनों मिलके 120 होंगे और आपस में अगर बराबर होंगे तो यहां लिखेंगे कि केंद्र का कोण बराबर 60 अंश एवं दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये 60 है, ये दोनों मिलके 120 होंगे, ये भी आपस में बराबर हैं तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज। अरे कोण बराबर हो गए तो ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, तो ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। हो गया। तो कोण ए बराबर भी 60 अंश, कोण बी बराबर भी 60 अंश, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, मुझे लगता है यही होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर आता है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आएगा कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा 21 का स्क्वायर, ये हो गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आया था 231, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 गुणे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, यही छोड़ दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। देख लीजिए इसको, फिर इसको रब करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6,
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का, 60 अंश थोड़ा आसान हो जाता है, 60 अंश वाला का कोण, 60 अंश का 90 अंश का, 60 अंश का कोण अंतरित करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई दिया है यहाँ पे, पाई बराबर 3.14 और क्या दिया है, कड़ी में 3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। जो भी तीसरा पार्ट लगाए थे पिछले वाले क्वेश्चन का, लगभग वही क्वेश्चन है। तो 60 अंश में अगर कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर, तो उस त्रिभुज को आप समबाहु त्रिभुज मान लीजिए। अभी हमने बताया 60 अंश है, तो क्योंकि दो भुजाएं जो हैं वो त्रिज्या हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो सामने के कोण भी वही होंगे, 60 अंश और 60 अंश। तो ये त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, और ये भी भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, कड़ी में 3 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे संगत हल कर रहे हैं, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल थीटा 60 अंश, 60 बटा 360 गुणे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा वर्ग 15 का स्क्वायर। अब यहां से काटिए, ये हो जाएगा 6 आया। देखिए 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ पे 3.14 माइनस काड़ी में 3 का मान 1.73 बटे में 4। तो 1.73 का भाग दीजिएगा, 1.73 भागे 4 करेंगे तो 0.43 आएगा। ये हो जाएगा 225, 3.14 माइनस 0 भाग देने से आएगा 43। तो ये कैलकुलेटर आप जो कर लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। 3.14 में से 0.43 घटाइए तो आ जाएगा 2.71। यहाँ लिखेंगे 225 गुणे 2.71
1 और 2.71 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 609.75। देख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्र पूछ रहा है ना, एक बार फिर समझा दें। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 कोण लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कड़ी में 3/4 भुजा वर्ग। तो भुजा वर्ग दोनों में यहाँ भी कॉमन ले लिया, 1/6। अच्छा, ये भूल गया था, यहाँ पर 1/6, यहाँ पर भी है 1/6। तो थोड़ा सा 6 से भाग करा दीजिए, 3.14 में 6 से भाग करा दीजिए, 0.52 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 225 0.52 माइनस 0.43। अब देखिए घटाते हैं अंदर, तो ये आएगा 0.52 माइनस 0.43, 0.52 माइनस 0.43 यहाँ कर रहे हैं, तो ये बराबर आएगा 225, कोष्टक में गुणा कर दे रहे हैं 0.09, 0.09 आया और 0.09 गुणे 225 20.25 आ रहा है, लगभग यही सही है। तो आएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है, देखो, लघु वृत्तखंड का। और दीर्घ वृत्तखंड का जो है उसके लिए पहले क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का। इसको रब कर दे रहे हैं, देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर है 15 का स्क्वायर, तो 3.14 गुणे 225। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3.14 गुणे 225 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 706.5 माइनस लघु वाला 20.25। तो 706 माइनस 20.25, 686.25, यह आ जाएगा 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। देख लीजिए इसको। तो बंद करें, क्योंकि आधा घंटा हो गया है वीडियो। आप
उगने भी लगते हैं देखते देखते। तो आज की वीडियो में रोक रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, फिर 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। और ये 6 जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वृत्तखंड के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस तरीके हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।